पाकिस्तान के पेशावर में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के पास धमाके की खबर, एक के बाद एक, दो धमाकों के बाद इलाका अब गोलियों की आवाज से गूंज उठा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एफसी हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है, तो आत्मघाती की हमला बताया जा रहा है। एक नहीं, लगातार दो धमाके महसूस किए गए हैं वहां पर पाकिस्तानी पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के पास। दरअसल ये दो धमाके जो महसूस किए गए और उसके बाद अब जांच भी चलेगी और क्या नुकसान, क्या क्षति हुई ये भी अभी पता चलेगा। लेकिन आपको फिलहाल बड़ी खबर बताएं, हमलावर ने पहले गोली चलाई और बाद में धमाका किया गया है। पाकिस्तानी पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के पास ये दो धमाके हुए हैं। 3 लोगों की मौत की जानकारी अभी प्राथमिक तौर पर देखिए, जैसे जैसे खबरें आ रही हैं। 2 धमाके हुए हैं, 2 हमलावरों ने पेशावर में धमाका किया, पहले गोलियां चलाई और उसके बाद 2 धमाकों की आवाज सुनी गई है। पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के पास दरअसल ये 2 धमाका हुआ। आसपास अफरा तफरी मच गई, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 धमाके बैक टू बैक हुए, पहले गोलियां चली, उसके बाद धमाके हुए और एक बार फिर से यहां पर अफरा तफरी का माहौल। हमलावर ने पहले गोलियां चलाई, फिर ये धमाका किया। 2 हमलावरों ने पेशावर में धमाका किया है। 3 लोगों की मौत की जानकारी अभी आ रही है, कई घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें भी देखिए आ रही है, अचानक से धमाके की आवाज आती है और एक के बाद एक 2 धमाके की आवाज आती है और ये काला धुआं भी उठता हुआ आप देखेंगे। तो पाकिस्तान के पेशावर में दरअसल ये बड़ा आतंकी हमला। खुर्रम इकबाल पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। ये धमाका, 2 धमाके हुए बैक टू बैक, खबरें आ रही, पहले गोलियां चली। जी बिल्कुल अर्पिता, इस तरह है कि ये सुबह 8:11 का वक्त था और पेशावर के सदर बाजार के करीब जो है वो फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर है जहां पर ये हमला हुआ और फितनउल ख्वारिज की जानिब से ये हमला किया गया। पहले ये खबर आई थी कि धमाके हुए हैं और फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी जो है उसने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया था। और क्योंकि बड़ा कंजस्टेड एरिया है, सदर बाजार है, तो सुबह के वक्त आज क्योंकि फर्स्ट वर्किंग डे है तो ट्रैफिक भी ज्यादा होती है, लेकिन उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया और इंतहाई कम वक्त में जो है वो तीनों जो हमलावर थे उनको मार दिया गया। 2 हमलावर जो हैं उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हुए और एक जो हमलावर था जो सुसाइड बॉम्बर था उसने गेट पर ही खुद को उड़ा दिया और 3 एफसी के जो एहलकार हैं, जो पर्सनल हैं एफसी के, वो इस हमले में शहीद हुए हैं, जबकि 5 जो हैं वो जख्मी हुए हैं। पेशावर पुलिस के जो सीसीपीओ हैं उन्होंने इस ऑपरेशन की मुकम्मल तौर पर निगरानी की। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो अब जारी है। फिलहाल फायरिंग की आवाजें रुकी हैं। तो अगर ये कहा जाए कि हमले को एफसी की जानिब से और पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से नाकाम बनाया गया है तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। और साथ में अब वहां पर जो है वो रूटीन के मुताबिक ट्रैफिक जो है उसको बहाल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। कितने लोग घायल हुए हैं और कितनों की मौत की जानकारी भी आ रही है? 3 एफसी के जो फेडरल कांस्टेबलरी के 3 एहलकार जो हैं, 3 पर्सनल जो हैं वो शहीद हुए हैं इसमें हमले में और 5 जो हैं वो घायल हैं और 3 जो हमलावर थे, जो अटैकर्स थे, उनको मार दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शिवानी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ी हुई अपडेट के साथ। शिवानी, से खबरें आ रही हैं पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से भी कि ये आत्मघाती हमला था। इसमें एक सुसाइड बॉम्बर था जिसने जो गेट था फेडरल कांस्टेबलरी का पेशावर में, उस हेडक्वार्टर के गेट के बाहर खुद को सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए उड़ा लिया। लगभग 3 कैजुअलिटीज की खबर अभी आ रही है। बहुत सारे घायल इसमें बताए जा रहे हैं। जो एफसी के जवान हैं वो बहुत सारे 8 का ये वक्त था और जो 3 हमलावर हैं उनकी मौत की भी अभी खबर आ रही है। अर्पिता, ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि जिस तरह से अभी कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, उस इलाके को सील करके सैनिटाइज किया जा रहा है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोग थे वहां पर, क्योंकि जो धमाकों की आवाज थी उसके बाद से गोलियों की आवाज भी वहां पर सुनाई दी थी, यानी कि काउंटर अटैक्स हुए वहां पर। एफसी के जवानों ने भी हमलावरों की जो गोलियां थी उनका जवाब दिया। तो जो फिगर्स हैं वो बढ़ सकती हैं। फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि एक बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ था जो सुसाइड बॉम्बिंग का अटेम्प्ट था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।